प्रेटेरिटुम हम बोलते हैं पास्ट को। प्रेटेरिटुम का मीनिंग क्या है? पास्ट। दैट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब किसी भी, कोई जरूरी नहीं है मेन वर्ब भी हो, यस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मॉडल वर्ब भी हो सकती है, कोई भी वर्ब हो सकती है, तो उसकी सेकंड फॉर्म ये है। ठीक है। अब पास्ट सीखने से पहले हम एक दो चीजें जान लेते हैं। पहली बात तो ये वर्ब की ग्रामर है ही है, जो हम सेकंड फॉर्म बता रहे हैं तो वर्ब की ग्रामर है। ठीक है। और पास्ट वर्ब को भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कॉन्जुगेट करना है। कौन सी पोजीशन पे यूज होंगी ये? सेकंड पोजीशन पे हम इनको यूज करेंगे। जितनी भी पास्ट की वर्ब होंगी, जैसे फर्स्ट पोजीशन वाली फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है सेकंड पोजीशन पे, वैसे सेकंड फॉर्म भी सेकंड पोजीशन पे यूज होगी। सेकंड पोजीशन पे यूज होगी, इसका मतलब हमको सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो भी अपने सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके हिसाब से हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। ओके। और एक बात ये आ रही है कि जो वर्ब्स प्रेजेंट में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव हैं, उनकी पास्ट फॉर्म भी नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव ही रहेगी। कहने का मतलब है हमको उनका नेचर चेंज नहीं करना। राइट। जाइन अब नॉमिनेटिव है तो जाइन का पास्ट भी नॉमिनेटिव रहेगा। हाबन आकुजाटिव है तो हाबन का पास्ट आकुजाटिव रहेगा। ठीक है। तो जो भी हमने वर्ब्स पढ़ी हैं उनके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप सारे ये फॉर्म्स देखते हैं, कौन कौन सी वर्ब हैं और उनका पास्ट क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इवन में हम ऑलरेडी कर चुके थे, इवन उसकी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो आवर फर्स्ट पार्ट इज प्रेटेरिटुम फॉन हेल्प्स वर्बन। प्रेटेरिटुम फॉन हेल्प्स वर्बन मींस पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो फर्स्ट फॉर्म अपने पास थी जाइन, हाबन, वेर्डन। तीन वर्ब थी ना हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है। जाइन का मीनिंग क्या हो गया? इज, एम, आर। हाबन का मीनिंग हैज, हैव। और वेर्डन का मीनिंग विल। ठीक है। अब इनकी जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म? जाइन की सेकंड फॉर्म वारन, हाबन की हाटन और वेर्डन की वुडन। ठीक है। वारन का मीनिंग क्या हो गया अभी यहां पर? वॉज, वर। हाटन का मीनिंग हैड एंड वुडन मीन्स वुड। आगे का नहीं समझ में? अब हमको इनका वर्ब कॉन्जुगेशन भी करना है। ओके। ये जो भी वर्ब्स आई हैं इनका हमें वर्ब कॉन्जुगेशन भी करना है। राइट। ताकि हम इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सके। सो आवर फर्स्ट वर्ब वाज वारन, दैट मीन्स वॉज, वर। और जब वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे तो एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि इसके साथ जो आएगा वो मेन इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट तो बाकी भी हैं, लेकिन इसका अगर समझ में आ गया तो बाकी इजीली समझ में आ जाएंगे। वर्ब के सेकंड फॉर्म की अच्छी बात यही है, चाहे वो कोई भी वर्ब क्यों ना हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब्स हो। ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा वो अगर समझ में आ गया तो फिर सब कुछ समझ में आ गया। इसके साथ यूज होता है वार। ठीक है। डू के साथ वर्ब कॉन्जुगेशन में हमको लगाना है एसटी, हमेशा हर वर्ब कॉन्जुगेशन में। डू वार्स्ट और एरएसडी के साथ वो ही होगा जो इसके साथ हुआ है, मतलब यहां पर टी आपको अलग से नहीं लगाना। ईश्वार, दो वार, एरएसडी वार। वियर के साथ क्या यूज करेंगे? वारन। ईयर के साथ हमको लगाना है टी, तो इधर एस टी और इधर टी। एंड जीजी वारन, जीजी वारन। ठीक है। सेकंड वर्ब थी हमारी हाटन। हाटन मीन्स हेड। ठीक है। तो यहां पर देखो इश हाटे, इसके साथ हाटे हो गया। दो के साथ हाटेस्ट, एरएसडी हाटे, वियर
हाटन, ईयर, हार्टेट एंड जीजी, हाटन. Okay, next is wooden. Wooden means wood. इसका यूज देखो, ich wurde, du wurdest, er ist die, wurde, wir wurden, ihr wurdet एंड दीदी वुडन. ये हमारा वर्ब कॉन्जुगेशन हो गया. ठीक है. अब अगर हम कुछ सेंटेंसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल आप बोलो ich bin स्टूडेंट और स्टूडेंटिन. अगर आपको ये कहना हो तो जाइन वर्ब यूज हो गई, और पास्ट बोलना है कि आई वॉज स्टूडेंट, तो यू कैन से ich war स्टूडेंट या फिर स्टूडेंटिन, फीमेल के लिए स्टूडेंटिन, है ना. प्रेजेंट में यूज करेंगे ich habe ein Buch, और पास्ट में क्या हो जाएगा ich hatte ein Buch, ich hatte ein Buch. Okay, we were in Germany, so wir waren in Deutschland, wir waren in Deutschland. ठीक है. चलो इसको आगे किसी दूसरी ग्रामर में यूज करेंगे. तो अभी ये एक छोटा सा पार्ट अपना हो गया पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. तो पास्ट करने के लिए हमको दो मोटी मोटी बातें याद रखनी है. एक तो पास्ट फॉर्म होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, राइट. जाइन का पास्ट क्या है, हावन का क्या है, वेल्डन का क्या है, और फिर उसका कॉन्जुगेशन कैसे करेंगे. इन दो चीजों पे अपन को मेन ध्यान रखना है. ठीक है. ओके. एंड नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज सेकेंड पार्ट इज प्रेटेरिटुम. प्रेटेरिटुम फॉन मोडाल वेर्बन. प्रेटेरिटुम फॉन मोडाल वेर्बन, पास्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स. तो मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ी हैं फर्स्ट फॉर्म के अंदर. कौन कौन सी पढ़ी याद है क्या आपको? क्योनन, जोलन, वोलन, म्यूशन, ड्यूरफन, म्योस्टन एंड म्योगन. ये 5 मॉडल वर्ब्स पढ़ी है ना. ठीक है. अब इनका जब पास्ट बनाएंगे अपन तो हमको क्या यूज करना है, देखो सिंपल सा. सबसे पहले जहां जहां उमलाउट लग रहा है उस उमलाउट को हटा देना है. ठीक है. और ईएन से पहले टी, तो क्योंन उमलाउट हट गया और ईएन से पहले टी, तो ये क्या बन गया कॉन्टन. यहां पर जोल्टन, यहां पर वॉल्टन, यहां पर ये म्यूशन थी, है ना. तो यहां पर मोस्टन, ये क्या हो जाएगा डुर्फ्टन. और इन दोनों का भी अभी आपको वॉल्टन ही यूज करना है. इनका भी क्या यूज करना है वॉल्टन. तो कहने का मतलब वॉल्टन का, वोलन का भी वॉल्टन, म्योस्टन का भी वॉल्टन एंड म्योगन का भी क्या यूज करना है वॉल्टन ही यूज करना है. तो आप ऐसे कह सकते हो कि हम मॉडल वर्ब के अंदर पास्ट जो है वो सिर्फ 5 वर्ब का ही कर रहे हैं. अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं करना XYZ काम करना चाहता था तो वॉल्टन, या आई वुड लाइक टू डू तो भी वॉल्टन. यहां से मुझे पसंद था तो भी वॉल्टन. आई बात समझ में. ठीक है. ओके. अब इनका भी कॉन्जुगेशन होगा. इनका जब कॉन्जुगेशन होगा तो हमको फिर ये ध्यान रखना है कि टी आ रहा है, मेन वर्ब का पार्ट की एंडिंग क्या आ रही है टी आ रही है. और एक रूल था किसी भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी हो तो हम एक्स्ट्रा ई लगाते हैं. लगाते हैं क्या? देखो क्या कॉन्जुगेशन होगा इसका, बहुत इजी कॉन्जुगेशन है. सबसे पहले कॉन्टन, कॉन्टन इश कॉन्टर, इश कॉन्टे, दो के साथ क्या लग जाएगा एस टी, दो कॉन्टेस्ट, जो इसके साथ जो पार्ट था उसी में. RSD के साथ हम यूज करेंगे जो इसके साथ था RSD कॉन्टर. वियर के साथ हम यूज करने वाले हैं कॉन्टन. ईयर के साथ हम यूज करेंगे
कॉन्टेक्ट एंड जीजी के साथ हम यूज करने वाले हैं कॉन्टन। जीजी के साथ क्या यूज हो जाएगा? कॉन्टन। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ब का जोल्टन। जोल्टन तो इज जोल्टर दू जोल्टेट एरजी जोल्टे वियर जोल्टन ईयर जोल्टेट एंड जीजी जोल्टन। सेम पैटर्न में हमको क्या करना है? जो वर्ब का जो मेन पार्ट है उसी को यूज करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इश वॉल्ट। ये कॉन्जुगेशन आपको नोटबुक में पूरा करना है ना। नेक्स्ट कैसे होगा? इश वॉल्ट दू वॉल्टेस्ट एरजी वॉल्ट वियर वॉल्टन ईयर वॉल्टेट एंड जीजी वॉल्टन। इश मूस्ट दू मूस्टेस्ट एरजी मूस्ट वियर मूस्टन ईयर मूस्टेट जीजी मूस्टन। इश डुर्फ्ट डुर्फ्टनिंग इश डुर्फ्ट दू डुर्फ्टेस्ट एरजी डुर्फ्ट वियर डुर्फ्टन ईयर डुर्फ्टेट एंड जीजी डुर्फ्टन। समझ में आ रही है बात? ओके। अब इनको यूज करने का अपना जो स्ट्रक्चर है वो पुराना वाला ही रहेगा। मतलब जो A1 में हमने प्रेजेंट वाली वर्ब्स का पढ़ा था, सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पर मोडल वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? एक ऑब्जेक्ट, लास्ट में मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी? इंफिनिटिव फॉर्म में। इंफिनिटिव का मतलब हो गया फुल मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वाली, है ना। पास्ट जब मॉडल वर्ब का आ गया, पास्ट मॉडल वर्ब या मॉडल वर्ब का जब पास्ट आ गया तो इसका मतलब मेन वर्ब का पास्ट हमको नहीं करना। मेन वर्ब का पास्ट तो हमको तब करना है जब मेन वर्ब को सेकंड पोजीशन पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सिर्फ उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये अपना हुआ यहां पर मॉडल वर्ब का पास्ट। ओके, अब एक बार सारी वर्ब्स का पास्ट देख लेते हैं, फिर सेंटेंसेज बनाएंगे। ठीक है, बेसिक सेंटेंसेज और कनेक्टर्स के साथ में, जो हमने कल कनेक्टर्स पढ़े थे ना क्लास में, राइट, वो कनेक्टर्स यूज करते हुए। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है दैट इज थर्ड पार्ट इज प्रेटेरिटुम फॉन श्वाखे वेर्बन। श्वाखे वेर्बन किसको कहते हैं? वीक वर्ब्स को, जो मेन वर्ब का पार्ट होती है ना। श्वाखे वेर्बन मींस वीक वर्ब्स। ओके, एक चीज आप ध्यान रखना, वीक वर्ब्स हम किसको कहते हैं? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वीक वर्ब्स का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ कॉन्जुगेशन एक फॉर्मेट में होता है। इसके साथ वर्ब के मेन पार्ट में ई लगता है, डू के साथ एसटी लगता है, एरएसजी के साथ टी लगता है। ऐसा ही है वीक वर्ब के अंदर। ओके, अब अपन को क्या करना है? दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला पार्ट तो ये है कि जो भी वीक वर्ब आएगी, जो भी वीक वर्ब आएगी उसमें ईएन जो लास्ट पार्ट है उससे पहले टी लगाना है। लेकिन कुछ वीक वर्ब्स ऐसी होती हैं जो पास्ट में आते ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग मानी जाती है वो, है ना। तो फिर हम उनको अलग से लर्न करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है अपन को। फर्स्ट फॉर्म लाइक माखन, माखन है ना, माखन टू डू, टू मेक। अब डिड या मेड के लिए हम यूज करेंगे माखटन। क्या लगा दिया? इन से पहले टी, राइट। कोखन, कोखन का क्या हो जाएगा? कोक्टन, कुक्ड। हाँ, सारी वीक वर्ब्स में ऐसे ही। ह्योरन, कुछ जो स्ट्रॉन्ग हो जाती है उनको तो अलग से लर्न करना है, राइट। वो स्ट्रॉन्ग कौन सी हो जाती है? अब एक दो का एग्जांपल भी करेंगे अपन। ये क्या हो जाएगी? ह्योरटन, इसमें उमलाउट नहीं हटेगा। या लर्नन, लर्नटन, जागन, जागटन, काउफन, काउफ्टन। आगे बात समझ में? ईएन से पहले क्या लगाएंगे? टी। और वर्ब कॉन्जुगेशन का पैटर्न सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल माख्टन, इसके साथ क्या आएगा? इश माख्ट दू माख्टेस्ट
एरएसडी के साथ क्या यूज करेंगे? मार्क्ड। वियर के साथ क्या हो जाएगा ये? मार्क्टन। ईयर के साथ मार्क्टेट। एंड जीजी के साथ क्या हो जाएगा? मार्क्टन। आगे बात समझ में? हाँ जी, सेम रहेगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब्स हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब में वीक वर्ब हो, चाहे स्ट्रॉन्ग वर्ब हो, है ना। एरएसडी के साथ टी नहीं लगाना जैसे वीक वर्ब में लगाते थे प्रेजेंट के अंदर, है ना। पास्ट के अंदर कैसे भी वर्ब आए, इश और एरएसडी का सेम रहेगा। आगे बात समझ में? तो आपको अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पास्ट का वर्ब कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट से इजी है ना। मेन चीज क्या है, हमको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म क्या होती है, ओके, और इसके साथ क्या यूज हो रहा है। आई बात समझ में? बाकी तो सब सिंपल है कॉन्जुगेशन तो, ठीक है। वो वीक वर्ब में है ना, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रेजेंट में तो वो वीक है, पास्ट में जाते स्ट्रॉन्ग हो गई। कैसे? देखो कैसी वर्ब है ये, उनको हमको याद ही करना पड़ेगा। लाइक गेन। गेन का प्रेजेंट में कॉन्जुगेशन कैसे होता है? इश गेय दू गेस्ट, एसटी लग गया ना, ईएसटी। एरएसडी के साथ क्या आ जाएगा? गेट, ये प्रेजेंट है फर्स्ट फॉर्म। वियर के साथ पूरी वर्ब गेन, ईयर के साथ गेट, एंड जीजी के साथ क्या हो जाएगा? गेन, ठीक है। अब जब इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा गिंगन। गिंगन, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके साथ यूज कर रहे हैं हम गिंग, इसके साथ गिंग यूज कर रहे हैं, तो दो के साथ गिंग्स, वेंट के लिए, ये क्या है? वेंट के लिए, दो गिंग्स, एरएसडी गिंग। मतलब कॉन्जुगेशन तो इजी है, मेन ये पता करना है कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म क्या बन रही है ना। वियर के साथ ये क्या हो जाएगा? गिंगन। ईयर के साथ हम ये यूज कर लेंगे गिंग्ड, एंड जीजी के साथ गिंगन। आगे बात समझ में? ऐसे और भी वर्ब्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल त्रिंकन। त्रिंकन का क्या मतलब होता है? टू ड्रिंक, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म है। अब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे हम, तो दैट विल बी त्रांकन। त्रिंकन, त्रांकन, ओके। कॉन्जुगेशन देखो, इश त्रांक। अब जब वर्ब पता चल गई तो कॉन्जुगेशन तो इजी है ना। पर अगर यहीं पे ये वीक वर्ब मान के ये कर दिया, त्रिंकटन कर दिया, तो फिर गड़बड़ हो गया। आई बात समझ में? तो वीक वर्ब में ईएन से पहले टी लगता है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो वर्ब्स हैं जो पास्ट में जाते फिर स्ट्रॉन्ग होगी, उनको फिर हमको याद करना पड़ेगा। एक वर्ब और है कॉमन। कॉमन तो इस कॉम है, दो कॉम्स। वीक में तो सिंपल, फर्स्ट फॉर्म में तो सिंपल कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन पास्ट में आते फिर उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इसका कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? इस त्रांक दू त्रांक। एरएसडी के साथ हम इसको क्या कर देंगे? एरएसडी त्रांक, वियर त्रांकन, ईयर त्रांक, एंड जीजी त्रांकन। विक्रम, सुरभि, समझ में आ रही बातें? ऐसे ही कॉमन। कॉमन तो प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म कॉमन है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉमन। तो फिर इश काम, दो काम केम के लिए, एरएसडी काम, वियर कॉमन। तो ये कुछ वर्ब्स थे, इनकी भी अपन बातें करेंगे। पर आपको ये से पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हो रहा है, मॉडल वर्ब के साथ क्या हो रहा है, राइट। ऐसे ही वीक वर्ब के साथ क्या हो रहा है। कुछ ऐसी वीक वर्ब्स हैं या जो पास्ट में आते फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। उसके बाद बात आती है स्टार के वेर्बन की। नेक्स्ट जो बात आ रही है, फोर्थ पार्ट जो है, दैट इज
प्रेटेरिटुम फोन स्टार्क वर्बन। तो जो स्टार्क के स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं उनका कॉन्जुगेशन भी सेम उसी तरीके से हो रहा है जैसे पहले सबका हुआ है, पर यहां पर हमको लर्न करना ही पड़ेगा लाइक इनकी तरह जो वीक में प्रेजेंट से पास्ट में आते टाइम स्ट्रॉन्ग हो गई, उनकी तरह स्ट्रॉन्ग वर्ब का अब हमें पास्ट लर्न करना ही पड़ेगा। जैसे एक वर्ब है ज़ेन, क्या मतलब होता है ज़ेन का? टू सी। अब पास्ट इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो दैट विल बी जान। जान, जान नहीं, जाहन भी नहीं, जान। जान, एच का थोड़ा सा साउंड लेके आना है, जान, राइट। ऐसे ही एसन, एसन का बन गया आसन, ईट एट, एसन का आसन। हेल्फन, हेल्फन स्ट्रॉन्ग वर्ब है ना, तो इसका बन जाएगा हाल्फन। गेबन, गेबन का क्या बन रहा है? गाबन। मतलब ई जनरली जो है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ में? ई किस में कन्वर्ट हो रहा है? ई चेंज कर रहे हैं हम ए में। तो क्या सब वर्ब ऐसे ही करते हैं? नहीं भैया, ऐसे नहीं करते, हर वर्ब की अपनी अपनी कहानी है। तो इसका मतलब पास्ट के अंदर वर्ब्स को हमें लर्न ही करना है, और इनका कॉन्जुगेशन में एक चीज अब अच्छे से ध्यान रखनी है, इनके कॉन्जुगेशन में हम क्या यूज करेंगे बस वो याद रखो, जा, आस, हाल्फ, गाब। या जैसे फॉर एग्जाम्पल जान, देखा था, तो इस जा, अब ये याद करना पड़ेगा कि इसके साथ जा ही आएगा, है ना। कई जगह ई भी तो लग रहा है, लेकिन ई तब लग रहा है जब टी या डी आ रहा है। तो इस जा, दू के साथ जा, एरएसडी के साथ ये क्या हो गया? जा, वियर, जागन नहीं है भैया ये, जान, वियर जान। ईयर के साथ ये क्या बन गया? जाट। एंड जीजी के साथ ये क्या हो रहा है? या जान। आई बात समझ में? सो इश, डू, एरएसडी, वियर, ईयर, जीजी। ओके, तो ये हो गया। अब थोड़ी इससे अपन ने जो भी चीजें देखी हैं वीक, स्ट्रॉन्ग, हेल्पिंग, मॉडल वर्ब का, इससे आपको थोड़ा ये आइडिया लगा है कि पास्ट फॉर्म बनती कैसे है। बाकी तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस से, बुक से हम जो प्रैक्टिस करेंगे, राइट, और जो मैं सेंटेंसेस दूंगा उससे आपको हर वर्ब के पास्ट से एक बार गुजरना ही गुजरना है, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। हेल्पिंग और मॉडल वर्ब तो फिक्स है, हेल्पिंग वर्ब 3 है, मॉडल वर्ब 7 है, तो उनका तो पास्ट फिक्स है, वो तो हम जल्दी से लर्न कर लेंगे। लेकिन बाकी मेन वर्ब्स वीक और स्ट्रॉन्ग तो खूब सारी है ना, ठीक है। ओके, इसके बाद हम कुछ प्लेस चेंजिंग वर्ब्स हैं उनका पास्ट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सबसे पहले गेन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा गिंगन, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। कॉमन, कॉमन का पास्ट क्या हो गया? कामन, या कामन। या फॉरेन, फॉरेन टू ट्रेवल, तो इसका पास्ट हो जाएगा फूरन। पास्ट क्या हो रहा है इसका? फूरन। लाउफन, लाउफन का लीफन, लाउफन का क्या होता है? लीफन। ओके, ऐसे ही फ्लीगन, फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई, और इसका पास्ट फ्लोगन। ओके, फ्लीगन, फ्लोगन। रेनन, रेनन मीन्स टू रन, और पास्ट हो गया इसका रांटन। क्या पास्ट बना? रांटन, राइट। तो ये कुछ वर्ब्स हैं। अब इनका जब वर्ब कॉन्जुगेशन करेंगे तो हम यूज करेंगे इश गिंग, इश काम, इश फुअर, इश लीफ, इश फ्लॉग, इश रांटा। आई बात समझ में? चलो कुछ सेंटेंसेज बनाते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला था, ठीक है। तो प्ले, स्पीलन, स्पीलन वीक वर्ब है, इज स्पिरिट, अरे वीक वर्ब में तो इन से पहले टी लगाना है ना, राइट। तो इस स्पिरिट फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला था, या मैं फुटबॉल खेला करता था, मैं फुटबॉल खेल रहा था,
एक ही बात है, ich spielte Fußball। या तुमको होमवर्क करना पड़ता था, राइट? तो डू म्यूशन का पास्ट मूस्टन, ओके, एंड डू के साथ क्या कॉन्जुगेशन हो जाएगा? डू मूस्टेस्ट दी हाउस ऑफ गाबे माखन। डू मूस्टेस्ट दी हाउस ऑफ गाबे माखन। तुमको होमवर्क करना पड़ता था, ओके। जब मैं 20 साल का था, जब मैं 20 साल का था तो मैं छुट्टियों में गया था, छुट्टियां मनाने गया था, उर्लाउ हॉलीडे, राइट? क्या सेंटेंस बनेगा? आल्स यूज करेंगे। आल्स कनेक्टर आया ना कल, या व्हेन आई वाज 20 years old, तो आल्स श्वांसिश यारे आल्ट वार। यारे आल्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आल्सी श्वांसिश वार या फिर आल्सी श्वांसिश यारे आल्ट वार, या आई वेंट मैं गया था, तो गेहन का पास्ट, गेहन का पास्ट क्या है? गिंगन। तो हम यहां पर करेंगे गिंग इज इन डेन उर्लाउब, इन डेन उर्लाउब। मैं छुट्टियों में गया था। अभी एक चीज आपको याद है ना, नेबन जात वाली ग्रामर में से कनेक्टर जब पहले आएगा तो वर्ब एंड में जाएगी, और हाफ जात अगर बाद में आ रहा है तो किससे शुरू हो रहा है? वर्ब से शुरू हो रहा है। ये सेंटेंस पहले भी आ सकता है, इश गिंग इन डेन उर्लाउब। कब? आलसी स्वांसी शारे आल्ट वार। इश गिंग इन डेन उर्लाउब आलसी स्वांसी शारे आल्ट वार। ओके, अनदर सेंटेंस, इश कोख्ट दास एसन, मतलब मैं खाना बनाता था। कोखन का पास्ट वीक वर्ब है ना, ईएन से पहले टी लग गया। इश कोख्ट दास एसन, मैं खाना बनाता था। कब बनाता था भाई मैं खाना? चलो आल्स यूज कर लेते हैं, या आल्स इश इन बर्लिन वॉन्ट। वॉनन भी तो वीक वर्ब है, वॉनन भी तो वीक वर्ब है ना, तो ईएन से पहले टी, और इश का क्या हो जाएगा? इश वॉन्ट। आल्स इश इन बर्लिन वॉन्ट। वो एक लिस्ट थी ना अपने पास, इन्फिनेटिव, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग्लिश का मीनिंग, अपने एप्लीकेशन के अंदर भी मैंने ऐड कर रखे उसको। तो वहां पर देखना, जो सेकंड फॉर्म वाले जो प्रेटेरिटुम जो पार्ट है, वो अपने यहां पर सेंटेंसेस बनाने में काम आएगा। आई बात समझ में? ओके, अनदर सेंटेंस, वन मोर सेंटेंस, वियर दुर्फ्टन इन डेर शूले, इन डेर शूले keine Pause machen. Yeah, we were not allowed to take a break, to do a break in the school. Wir durften in der Schule keine Pause machen. छोटी सी चीज नोटिस करो, सारे सेंटेंसेस सेम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह ही बन रहे हैं। नॉर्मल सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस एवन के जैसे बन रहे हैं, बस हुआ क्या है? प्रेजेंट से पास्ट में आ गए, फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में आ गए। अब इसकी हम बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें? इसकी बेस्ट प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, ठीक है? आपने बहुत पुराने समय में, मतलब कोई एक बार का इंसिडेंट या फिर कुछ बार बार भी हुआ होगा, लेकिन पास्ट की कोई बात, उसको जर्मन में उसके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, सो ये अच्छा तरीका रहेगा, और मेरे को दिखाना भी फिर। एंड एक बात ये आती है कि भाई पेपे स्वाई से भी तो हम पास्ट ही पता करते हैं, पेपे स्वाई भी तो पास्ट बताते हैं, तो क्या फर्क है सेकंड फॉर्म प्रेटेरिटुम में और थर्ड फॉर्म पेपे स्वाई में? ठीक है, एक तो सिंपल सा ये फर्क है कि कोई काम हुआ था और कोई काम हो चुका है, तो चुका है वो पेपे स्वाई है, हुआ था वो पास्ट है। लेकिन ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, हुआ था वो तो बहुत पुराने समय में हुआ था, राइट, और हो चुका है मतलब रिसेंटली हुआ है। लेकिन कुछ वर्ब तो ऐसे भी हम यूज करते हैं जो होने को तो सेकंड फॉर्म की है, राइट, जो बताती है कि बहुत समय पहले काम हुआ था, लेकिन वो काम तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। जैसे 20 मिनट पहले मैं इंस्टीट्यूट के बाहर था, तो था ही तो आ रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे 20 मिनट पहले मैं इंस्टीट्यूट के बाहर रह चुका हूं, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, इंस्टीट्यूट के बाहर था। तो ओवरऑल कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब का पास्ट जो है, हेल्पिंग वर्ब का पास्ट
वारन, हाटन और वुल्डन, वो हम रिसेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है प्रेटेरिटुम और पेपेस्वाई में वो ये है, प्रेटेरिटुम है geschriebene Sprache है। geschriebene Sprache है मतलब रिटन लैंग्वेज, मतलब कहीं पे कोई टेक्स्ट लिखा होगा कोई नॉवल में, न्यूज़पेपर में, तो ज्यादातर सेकंड फॉर्म यूज होगी। लेकिन अगर कोई बात को कोई पर्सन बोल के बता रहा है, दैट मीन्स पेपेस्वाई इस्ट gesprochene Sprache है, बोल के अगर बता रहा है तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर, पेपेस्वाई यूज करेंगे। लिख के बताएंगे प्रेटेरिटुम यूज करना है, पर कुछ सेंटेंसेज इधर उधर यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो टेंस है ये हमारी हेल्प करेंगे टेक्स्ट लिखने में और टेक्स्ट बोलने में। एग्जाम्पल सुन भाई स्पिल एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैं छुट्टियों में था, मैं कहीं पे छुट्टियों में था, तो मैं बोलूंगा कि am Wochenende war ich in den Urlaub। ध्यान से सुनना, am Wochenende war ich in den Urlaub, ich ging mit meinem Freunden um 10 Uhr। ich ging मैं गया था, mit meinen Freunden 10 Uhr, okay, und wir aßen dort neue Spezialitäten, हमने वहां पर बहुत सारी नई viele neue Spezialitäten, बहुत सारी नई नई स्पेशलिटीज खाई, ओके। wir spielten da auch Fußball, wir machten viele Fotos, ठीक है। तो अगर मैं किसी को लिख के ये बातें बता रहा हूं तो मैं ये सेकंड फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है। और अगर मेरे को बोल के बताना है, या दो वाइस्ट, तुमको पता है ich war im Urlaub, I was in holiday, या ich bin mit meinen Freunden gegangen, तो ich bin gegangen पेपेस्वाई आ गया। या wir haben dort viele Fotos gemacht, wir haben dort auch viele Spezialitäten gegessen। अरे बात समझ में, ठीक है, हमने वहां पर बहुत सारी स्पेशलिटीज खाई। und wir sind am Abend zurückgekommen, और इवनिंग में हम वापस आ गए, ठीक है। तो अगर ऐसे सेंटेंस बना रहे हो, मान लो जनरली लिख के बता रहे हो, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि wir kamen am Abend zurück, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। और इसी को थर्ड फॉर्म में बताएंगे बोल के, तो wir sind am Abend या zurückgekommen, हम इवनिंग में वापस आ गए। wir sind am Abend zurückgekommen, ओके। अगर फर्स्ट फॉर्म बनाओगे तो इसका ऐसे बन जाएगा, wir kommen am Abend यस zurück, और फिर फ्यूचर बनाओगे तो ये बन जाएगा futur, wir kommen, अरे सेम ही बन जाएगा क्योंकि टाइम इंडिकेटर आ रहा है ना, wir kommen am Abend zurück, we will come in evening। अगर आप werden प्लस कॉमन लेना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाइम इंडिकेटर है सेंटेंस में। सुरुक मतलब रिटर्न, वापस। ये वर्ब है सुरुक कॉमन, ठीक है। तो जो प्रीफिक्स है वो सेपरेट हो जाता है, 3 बार वर्ब में कहां चला जाएगा, एंड में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो सुरुक का मतलब है रिटर्न बैक, वापस, ओके। अब बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है, अभी मैं आपको एक टेंस और बताऊंगा। ये 3 तो थोड़े थोड़े हमने इवन में भी कर लिए थे, अब सेकंड फॉर्म वाले हमने थोड़ा और कर लिया है A2 के अंदर, राइट। एक और आएगा, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो एक जो आएगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। वो टेंस बताने के बाद में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस चूज करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस, और जो पास्ट परफेक्ट होगा फिर फ्यूचर होगा, वो सारे बनाने हैं। आई बात समझ में। तो बहुत सारे सेंटेंसेज के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ओके। इन पास्ट वाली फॉर्म जो हैं वो ज्यादातर हमारा जो अल्स कनेक्टर था उसके साथ यूज होगी, मतलब अल्स के साथ तो हमको सेकंड फॉर्म लगानी थी ना जनरली, तो इसके साथ अपन को ज्यादातर यूज करना, ओके। चलो